नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से चालू करने वाला हूं बीएचयू आईसीआर की टेस्ट सीरीज। इससे पहले मैंने एक बीएचयू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने टॉप 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको प्यार दिया है उस क्वेश्चन को, पेपर को। तो उससे आप लोगों ने उसमें कमेंट भी बहुत सारे किए थे। उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो कंटिन्यू रखिए ताकि पेपर आने वाला है जल्द। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग ने डिसाइड किया आप लोगों के लिए डेली आपको 50 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है वो बीएचयू और आईसीआर के दृष्टि से कोड से आपको मिलते रहेंगे, जो कि क्योंकि इस बार जो पेपर कराने वाली की एजेंसी है वो एनटीए है, चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो आईसीआर हो। तो दोनों का पेपर जो है सेटअप जो है लगभग एवरेज ही रहेगा और दोनों सीबीटी बेस्ड रहेंगे। तो इसमें जो है तो आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ये दोनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो आईसीआर हो। तो दोनों लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए और इसे एनालाइज करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग इसमें सही कर पाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बोराक्स मिक्सचर। बोराक्स मिक्सचर क्या है? बोराक्स मिक्सचर फफूंदी नाशक है, खरपतवार नाशक है, कीटनाशक है और हर्बिसाइड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोराक्स मिक्सचर जो है वो फफूंद नाशक है। बोराक्स मिक्सचर से और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो पीएमए मिलार्डेट ने की थी। पीएमए मिलार्डेट साहब ने की थी। और इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले किस में किया गया था? तो अंगूर में किया गया था। किसके प्रति? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है, इसके प्रति रोकथाम के लिए जो है बोराक्स मिक्सचर का प्रयोग किया गया था, जो कि एक फफूंद नाशक है। नेक्स्ट है तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फर जो है इसकी आवश्यकता होती है, जिनमें तेल निर्माण वाली फसलें होती हैं, जैसे कि सरसों है, अलसी है, सनफ्लावर है। इन सभी में सल्फर की आवश्यकता अधिक होती है। और पोटेशियम का जो प्रयोग किया जाता है, ये पोटेशियम क्या करता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे इंक्रीज कर देता है या डिजीज रेजिस्टेंट बना देता है, ये कह सकते हैं आप। और जैसे कि फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस जो है वो जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये बीएचयू 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जड़ों के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक होता है? तो इसमें जड़ के लिए जो है वो फास्फोरस जो है सबसे बेस्ट होता है, आवश्यक होता है। इसी प्रकार बोरान जो होता है वो पॉलन जर्मिनेशन, परागकण के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से इनका सभी का एक स्पेसिफिक कार्य होता है, पर्टिकुलर कार्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अंडी में तेल का प्रतिशत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 52% होता है। नेक्स्ट है किसान खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें कि 25% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट है किस पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, किस पशु के गोबर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भेड़ में पाई जाती है। लेटराइट मृदाओं का रंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रेड होता है, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड पाए जाते हैं। फेरस ऑक्साइड या यूँ कहें इसमें आयरन पाया जाता है, जिसके कारण इनका मृदाओं का रंग जो होता है वो लाल होता है। ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है, जैसे कि आपका जो समुद्री एरिया होता है उसके जो कोस्टल एरिया बोलते हैं, जिसे यहाँ पर जो है प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे सुटेबल जो होता है ये लेटेराइट मृदाएं जो है वहाँ पर सुटेबल होती हैं वहाँ के प्लांटेशन कल्टीवेशन के लिए। तो वहाँ पर जो है ये लेटेराइट मृदाएं पाई जाती है कोस्टल एरिया में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय कृषि का लक्षण है? तो भारतीय कृषि का लक्षण जो है वो छिपी बेरोजगारी, मानसून का जुआ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव किस में सर्वाधिक सबसे अधिक दिखाई पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक गन्ना पैदा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है
इंडियन साग भाजी अनुसंधान, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो बनारस में स्थित है। नेक्स्ट वन, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67%, कहेंगे 66 भी मिलेगा। नेक्स्ट है, कवक कितने पीएच पर भूमि में क्रियाशील रहती हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट है, गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो ये बी ऑप्शन सही होगा। वैसे जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस रेंज में और कोई है नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 24 to 26%। बहुत से ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका आंसर जो है मैच नहीं करता कभी कभी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सही लगे वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, सोना खाद कहलाती है तो सोना खाद किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी को जो है सोना खाद कहते हैं, जिसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। किसान खाद जिसमें कि 25% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसे सोना खाद कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में है। नेक्स्ट है, झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सल्फर की कमी से होती है झुलसा बीमारी। कहीं कहीं आपको जिंक भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन में राइट आंसर होता है वो सल्फर जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सुटेबल आंसर के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो पाई जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.3 से 0.5%। नेक्स्ट है, आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस। इसको रिवर्स कर लीजिएगा, 3.5 से 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, धान के लिए सूक्ष्म तत्व की आवश्यक होता है तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिंक जो है इसके लिए एसेंशियल होता है, रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ग्लैक्सन मैक्स। मैं आप लोगों को समय देता हूं, थोड़ा रुक के आंसर बताता हूं ताकि आप लोग उसे टिक कर सकें, इसीलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहा हूँ। भारत में मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ए 2:1। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर बीयर का भंडारण किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 5 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो सभी जो है 5 डिग्री तक जो है 4 से 5 डिग्री पर ही जो है वर्क करते हैं रेफ्रिजरेटर मोस्टली। नेक्स्ट है, मुर्रा भैंस का औसतन दूध काल होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 300 दिन। नेक्स्ट है, भारतीय मुर्गी एक वर्ष में अंडे लगभग देती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी 60 अंडे देती है। नेक्स्ट है, पनीर में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28% जो है पनीर में वसा का प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से रोग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी से होता है बेरी, ए से होता है रतौंधी ए की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स। तो ऐसे आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 500 ग्राम। नेक्स्ट है, प्याज में तीखापन होता है तो ये किसके कारण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा। और एक होता है
डाई एलाइल डाईसल्फाइड। डाई एलाइल डाईसल्फाइड ये जो है ये लहसुन में पाया जाता है। डाई एलाइल डाईसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइड डाईसल्फाइड जो है वो प्याज में पाया जाता है। एलिसिन भी होता है प्याज उसमें, लहसुन में, गार्लिक में एलिसिन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमि सुधार के एक उपयोग के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है। हरी मिर्च में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है आम फल है, तो आम किस प्रकार का फल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव प्रकार का फल है। नेक्स्ट है कच्चा लोहा में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 3.5%। कच्चे लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है कार्य की इकाई है, कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या है? जो जूल है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति के बराबर होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। इसकी ट्रिक है आप लोग याद रखिएगा। तुम सब मुझ पर हंसे थे, तुम सब, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। तुम सब मुझ पर हंसे थे। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ऑप्शन दिख ही रहे होंगे यहाँ पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1975। नेक्स्ट है विश्व बैंक स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग कई बुकों में आपको ये मिल जाएगा कि 1000 मीटर स्क्वायर जो है वो इनफ होता है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए जो है 1000 वर्ग मीटर नर्सरी जो है वो सफिशेंट होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में यदि नर्सरी बोई जाए तो लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, जो कि 10 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होगा। और कई सारी बुकों में आपको ये भी देखने को मिलेगा, अभी हम बताएंगे इसका करंट जो आंसर क्या है, बट आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, दोनों प्रकार से इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। क्योंकि ये जो था ये अर्ली वैरायटियों का था। अगर लेट वैरायटी जो होती है उनकी बात करें तो लेट वैरायटी में 6 से 7 600 से 700 मीटर स्क्वायर जो है सफिशेंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। तो ऐसे करके कई सारी बुकों में अलग अलग दिया हो, बट जो मोस्टली जो चलता है तो वो 1000 मीटर स्क्वायर जो है नर्सरी अगर आप डालते हैं तो वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होती है। तो यहाँ पर उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कपास का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक है? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंजाब में जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधे के अध्ययन का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर चला जाएगा शैवाल, एल्गीज। एल्गीज होते हैं वो जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधे होते हैं। इसमें बरसात चल रही है, आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं जो काई जम जाती है हरी हरी, वही क्या है वो शैवाल होते हैं। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भारतवर्ष में बौनी जातियों के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो बौनी जातियाँ थी गेहूं की, वो किस वर्ष में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1963। नेक्स्ट है आलू का खाने वाला भाग है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्टेम है। नेक्स्ट है मुर्रा भैंस का रंग होता है, तो इसका रंग जो होता है वो गहरा काला होता है। नेक्स्ट जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इटावा माना जाता है। इटावा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेफेड जो एक संस्था है, निम्न में से किसकी संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कृषि उत्पादों में अंतर्राज्यीय विपणन की एजेंसी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि उत्पादों का जो है कृषि उत्पादों का अंतर्राज्यीय विपणन करता है, मार्केटिंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी का औसत तापक्रम होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है फसल बीमा में एकाधिकार है, किस जो कंपनी है कौन सी जिसका एकाधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इसका सबसे बड़ा एकाधिकार है फसल बीमा में। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप लोग डेली क्विज दे सकते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।